इमरान खान ने हमें पैगाम भिजवाया था कि मैं ठीक नहीं हूँ। बड़े तरीके से उस आंख को खराब कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। पार्टी का इस वक्त फर्ज बनता है, पार्टी का काम है कि इमरान खान की आंख के ऊपर हुकूमत के साथ जोर दें। उन्होंने कहा कि मेरी बहनों को कहो मेरे लिए आवाज उठाएं। इसका मतलब है उनको ये पता था कि पार्टी वाले आवाज नहीं उठा रहे। इमरान खान की आंख की सब बहुत फिक्र है, परेशानी है, डर लगता है कि मैं कि मर गई तो बेचारा हसान क्या करेगा। मुझे ये फिक्र होती है, ये तो इतने जालिम है, ये तो माओ के जनाजों पे नहीं आने देते लोगों को। तो वेलकम जी, सियासत.पीके से मैं हूं वकार बगाड़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बहन मिस नौरीन नियाज़ी। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान साहब की आंख का मामला पिछले दिनों हमने देखा, मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था, मगर अचानक गायब हो गया। तमाम लोग खामोश हो गए और फिर ये खबरें आना शुरू हुई कि खान साहब तो है ही सेहतमंद। ये तो एक अफवाह छोड़ी गई थी शायद किसी की तरफ से, और खान साहब को कोई मसला नहीं। देखिए, अफवाह तो नहीं थी, सबको पता है। सलमान सफदर साहब ने आके बताया, जो जेल में उनको मिलकर आए थे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। तो उन्होंने, खान साहब ने खुद उनको बताया कि मेरी आंख में तकलीफ है, और जब 2 दफा उनको पिम्स लेकर आए हैं तो तकलीफ थी तो लाए होंगे, और यकीनन बहुत तकलीफ हुई है कि तब लाए होंगे। क्योंकि उन्होंने सलमान सफदर को साहब को बताया था कि मैं 3 महीने से आंख की तकलीफ की शिकायत कर रहा था। तो ये लोग जो जेल इंतजामिया है, इसको सोचना चाहिए कि इनका पर फर्ज था इमरान खान की सेहत का ख्याल रखना। लेकिन इन लोगों ने बड़े तरीके से ये सारा किया है कि पहले इन्होंने हमारी मुलाकातें एक एक करके खत्म की, सब राब्ते खत्म किए। अब किसी ना उनसे कोई वकील मिल सकता था, ना उनसे कोई पार्टी वाला मिल सकता था, ना फैमिली। तो उन्होंने सब खत्म करके, मुझे यकीन है, मुझे नहीं पता डॉक्टर क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता और लोग क्या कहते हैं, यकीन है इन्होंने बड़े तरीके से उस आंख को खराब कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। ये अगर इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया तो ये सामने इमरान खान को डॉक्टर्स के हॉस्पिटल लेकर आए, पिम्स में रात के 12 बजे। मतलब चोरों की तरह जाना है ना, आप खुल के बताएं, डॉक्टर सामने आके बताएं कि जी हमने क्या इलाज किया, क्या देखा है। ना आपने डॉक्टर की शक्ल देखी, ना डॉक्टर मीडिया में आया, और पीछे से खबरें इधर से जी ठीक है। इमरान खान ने हमें पैगाम भिजवाया था कि मैं ठीक नहीं हूँ, और जो इमरान खान कह रहे हैं सही बात वही है, और बाकी मैं किसी की बात मेरे नहीं समझ में आती। और इन्होंने इतना खामोश कर दिया ऐसे करके, जैसे इमरान खान जेल में ठीक है। इनको डर किस चीज का, ये हमें मुलाकात क्यों नहीं करने दे रहे, किसी को इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दे रहे। तो ये बहुत बड़ा फिक्र की बात है। और यहाँ मेरा यहाँ ख्याल है थोड़ा सी मेरी मेरी गुजारिश सुन ले। आपने कहा खान साहब मिलने क्यों नहीं दे रहे। एक एक पॉइंट रखा जा रहा है कि खान साहब का बयान बाहर आ जाता है, जो कि उनका बुनियादी आईनी हक है, वो आता है। आप इंश्योर करती है कि चले आप उस चीज से भी दस्तबरदार हो जाती हैं ऑन रिकॉर्ड के, जी। अगर आपको मुलाकात करने की इजाजत दी जाए आप किसी हाँ, से कोई सियासी बात नहीं करेंगे। आप बेशक आपको कोई निगरानी में मुलाकात करवा दी जाए आपके भाई से, सिर्फ उनकी आंख हाँ, यहाँ तक, बिल्कुल तो बिल्कुल, अब आप लोग बाहर मिलवाएं। आके कोई सियासी बात नहीं करेंगे, जो कि हम आपका इनके हक है, लिए मगर आप बात वो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, चले हम नहीं करते। देखिए, हक तो हमें मिल ही नहीं रहा। जी। देखिए, हर चीज हमारी, जो हमारा आईनी और कानूनी हक है, वो सब हमारे खत्म हो चुके हैं। वैसे पाकिस्तान में सभी के खत्म हो चुके हैं। लेकिन अगर हमें मिलवाएं, हम बाहर आके नहीं बताएंगे कि हमने, इमरान खान ने कहा है, जिनके बारे में भी हम किसी के नाम नहीं लेंगे। हमें एक दफा मिलवाएं, हम बहुत परेशान हैं। हमें इस चीज की फिक्र है, क्योंकि इनसे आप कोई खैर की तवक्को नहीं कर सकते। जो अंदर बैठे हैं, जो इमरान खान को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आइसोलेशन बहुत बड़ा जुर्म है। इन्होंने उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। इनको पता है, उनको उनको वो पढ़ते हैं, उनको तो कुरान भी पढ़ते थे, किताबें भी पढ़ते हैं वक्त गुजारने के लिए। लेकिन इन्होंने उनकी आंख को जानबूझ के खराब किया जा रहा है। जो भी हुआ है उसकी आंख के साथ, ये लोग जेल वाले उसके मुजरिम हैं। ये समझते हैं कि ये ऐसे मजाक नहीं है कि इमरान खान की आंख आप खराब कर देंगे और आप फिर दुनिया में रह लेंगे। ये नहीं हो सके, ये इनको सोचना चाहिए। इमरान खान एक वाहिद पाकिस्तानी है जिसकी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की इज्जत है। इन्होंने उनके साथ जो कर रहे हैं, ये लोग, इनको ये नहीं पता, ये समझते हैं कि हम अंदर रह के हम हमारी हम कंट्रोल कर लेंगे। अभी तक पाकिस्तान के जो हालात है, अब आप देख लें,
इस वक्त पाकिस्तान मुआशी तौर पे हर लिहाज से पाकिस्तान का हाल आप देख लें। वो जो लोग इमरान खान के खिलाफ पूरे पूरे हेडलाइंस चलती थी, अब खामोशी है। और लोग, ठीक है, वो इमरान खान ने अपनी तरफ से हर चीज पाकिस्तानी अवाम के लिए की थी। ये नहीं था कि मेरे पास जहाज कौन सा होए और मैंने सफर, इनके इनके आप बैरूनी देखें, ये सब पाकिस्तान में रहते ही नहीं, ये बैरून मुल्क सफर भी होते हैं सब। इमरान खान अपने मुल्क का सोच रहे थे, ये उनका जुर्म था। उनको सजा दी जा रही है कि आपने अपने मुल्क और अपनी अवाम का सोचा क्यों। ठीक है। इस सारे सिनेरियो में ये जो खान साहब की आंख का मामला है, इसके ऊपर खामोशी बड़ी एक पुरस्रार खामोशी है। दो ही सूरतें हैं, या तो इस खामोशी के बाद लोग यही समझ रहे हैं कि शायद कोई डील हो गई है जिसकी वजह से खामोशी है। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें मिलने की इजाजत दी जाए। आपकी आपकी नहीं, खान साहब की पार्टी कहाँ एग्जिस्ट करती है? वो लोग जो कि असम्बलियों में मुझे, है, वो जो केपीके की हाँ, हुकूमत। हाँ, मैं खुद थोड़ी परेशान हूँ। देखिए, इमरान खान ने रमजान के महीने में कितनी बड़ी कैंपेन चलाई थी। जब वो निकले थे, उन्होंने जलसे भी किए थे, मीटिंग्स भी की थी, सब काम किए थे। मुझे नहीं समझ आती थी। हाँ, पार्टी को चाहिए, पार्टी का इस वक्त फर्ज बनता है, पार्टी का काम है कि इमरान खान की आंख के ऊपर हुकूमत के साथ जोर दें। और क्योंकि हुकूमत के साथ वही लोग बात कर रहे थे, और उन्होंने पता नहीं किसने उनको कहा या क्या, कि वो अब इतने खामोश हैं और ऐसे ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे इमरान खान बिल्कुल ठीक है। इमरान खान बिल्कुल ठीक नहीं है। उनकी बुशरा बीबी की फैमिली ने हमें पैगाम दिया था कि जी, उन्होंने कहा कि मेरी बहनों को कहो मेरे लिए आवाज उठाएं। इसका मतलब है उनको ये पता था कि पार्टी वाले आवाज नहीं उठा रहे। तो पार्टी को चाहिए, इमरान खान है तो पार्टी है। इमरान खान ने बड़ी मेहनत से ये पार्टी बनाई थी, आम सब अवाम की पार्टी है। और ये खामोशी सबको तकलीफ दे रही है। लोग हमें फोन कर करके पूछते हैं कि क्यों इतनी खामोशी है, लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। वो हमें कहते हैं, लेकिन हम देखें, हमारा पार्टी मामलात में तो कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन मैं एज अ पाकिस्तानी कह सकती हूँ कि आप लोगों को इमरान खान ने, जो कोई सियासत में थे नहीं थे, आज वो सब अगर बड़े बड़े पार्लियामेंट में हैं, क्योंकि इमरान खान ने पार्टी वहां पहुंचा दी कि लोगों ने सिर्फ ये कि इमरान खान ने टिकट दिया, लोगों ने उनको इलेक्ट किया। तो उनको चाहिए इमरान खान के लिए आवाज उठाएं। सबको चाहिए इस पे बहुत जोर लगाएं, बाहर निकलें, जिद्दोजहद करें। इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है और ज्यादती हो रही है, और इमरान खान के साथ जो जेल में हो रहा है वो किसी को भी नहीं पता क्या हो। और हम देखें, हम तो जो कर सकते हैं हम वहीं तक कर सकते हैं। जाते हैं, हमारी मंगल के दिन मुलाकात का दिन है, हम बैठते हैं। हमें आज तक उन्होंने नहीं कहा कि हमारी मुलाकात नहीं होगी। हम इसलिए जाते हैं कि हमारी मुलाकात है। और एक दिन हम थोड़ा आधा पौना घंटा लेट के, तो उनका आप लेट आए इसलिए आपकी मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि उनको तो ये बहाना चाहिए। उनको पता है कि वो जो जेल इंतजामिया वो क्या काम कर रही है। उनके ऊपर वो किसी से नहीं डरते। आप अदालत का कागज ले जाएं, वो परवाह भी नहीं करते कि अदालत कहती है कि जी मुलाकात करवाएं, जेल इंतजामिया उसकी तरफ देखती भी नहीं। ठीक है, मगर मुझे एक सिनेरियो अगर मेरे सामने आए कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, या वज़ीर आज़म बनने से पहले या बाद के जो हालात थे जब वो बाहर थे, उनके इर्द गिर्द को एक जमे गफीर होता था, लोगों का, उनके पार्टी के वर्कर्स का, उनकी पार्टी की क्यादत का। आज वो जमे गफीर अडियाला के बाहर क्यों नहीं होता? आपको हमने विजुअल्स देखे, आप गिर रही थी अकेले वहां पर, आपके साथ कुछ खवातीन थी, अब बहनें वहां जाती हैं, पार्टी की वर्कर्स होते हैं, क्यादत नहीं होती वहां। मुझे मुझे नहीं पता जी। मैं इसको समझती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं ये लोग क्या समझ रहे हैं। ये समझते हैं कि हम जिन लोगों ने इमरान खान को अंदर रखा है वो ज्यादा ताकतवर है। और उन्होंने भी कहा होगा कि इमरान खान ने तो कभी आना नहीं। ये मेरा अपना अंदाज है, मेरा अपना सोच है। अब इन लोगों को असूली तौर पे तो मैं सोचती हूँ इमरान खान के लिए इनको बहुत जोर लगाना चाहिए था। लेकिन आम लोग आते हैं, आपको पता है, जिन्होंने कुछ भी नहीं शायद इलेक्शन भी नहीं लड़ना होगा, वो बेचारे बड़े जज्बे वाले लोग हैं। आए दिन उनको पकड़ के मारते हैं, आए दिन उनको जेल में डाल देते हैं। 3 महीने बाद निकल रहे, 6 महीने बाद निकल रहे हैं। बड़े लोग, मैं कहती हूँ इमरान खान से मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान से, आपको
आपकी सोच है जो हमें लोग पैगाम देते हैं। लोग रोते हैं इमरान खान के लिए। आप मक्का मदीना, मस्जिद अक्सा, आप जहां देखेंगे इमरान खान के लिए दुआएं हो रही हैं। ये कभी किसी के लिए नहीं हुआ था। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी के लिए, किसी हुक्मरान के लिए ऐसे दुआएं हुई होंगी। वो दुआएं जाया नहीं जाएंगी। लेकिन जो यहाँ पाकिस्तान में, जो अभी जो जुल्म कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारे हैं, जो पाकिस्तान देखें, जुडिशरी इतना बड़ा इदारा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग में, इतनी बड़ी कुर्सी पे इतने बड़े बड़े जज बैठे हैं जिनके पास बहुत बड़ी बारात है। हमारा टैक्स के पैसों से हम सारे लोगों को, पाकिस्तानी उनको चलाते हैं। और फैसला मतलब माइनस माइनस भी कोई नहीं कर सकते, उनके पास फैसले की ताकत ही नहीं है। देखिए, इन्होंने बड़ा जुल्म किया 26वीं 27वीं तरमीम के बाद। अब ये उसका, ये इनको फायदा है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये जो दिल करे करे, जो जुल्म करे करे। इंसाफ पहले भी नहीं था और अब तो इंसाफ खत्म हो चुका है। लेकिन हम इस चीज को, जाहिर है, हम बहने भी हैं, हम छोड़ेंगे भी नहीं, हम इस पे बोलेंगे भी। और ये जो हमारी, जितनी भी हमारे अंदर हिम्मत है, वो हम करते रहें। ठीक है, क्योंकि ये ये, डॉक्टर साहब, जी 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 जी, आप कंप्लीट करें। और ये समझते हैं कि जी ये खामोशी से इमरान खान को कोई भूल जाएगा। कोई नहीं भूल रहा। अभी बहुत लोग जेलें काट रहे हैं। जितने, आपको पता है कि जो मिलिट्री कस्टडी, कितना बड़ा नाइंसाफी है। आप सोचिए, इन्होंने मिलिट्री कस्टडी में ऐसे ऐसे लोगों को डाला हुआ है जिन्होंने शायद वहां सिर्फ खड़े थे, और इन्होंने उनको सजाएं दे दी। उनके पीछे ना घरों का पूछा। अभी भी कई जहनी तौर पे बेचारे, उनको मार मार के कर दिया, वो पड़े हैं। किसी की टांगे नहीं चल रही। अब कोई मतलब मैं सोचती हूँ कि पीटीआई की जो पार्टी की जो तंजीम है, इनको चाहिए लोगों की तस्वीरें लगाए, दिखाएं कि कितना जुल्म हुआ लोगों पे। अभी परसों देखे, वो एक बच्चा सोहराब खान लोअर दीर का, उसकी वालदा फौत हो गई। आप सोचें उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। वो एक नाहक कैद है। उसकी कैद सिर्फ इसलिए है, उसने कोई डाका नहीं डाला, कत्ल नहीं किया। वो कैद इसलिए काट रहा है, कोई इमरान खान के लिए निकला था। इन्होंने उसको किस चीज की मिलिट्री की सजा दी? ये तो इन्होंने कुलभूषण के साथ भी नहीं किया जो ये मिलिट्री के हमारे पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी ने कुलभूषण को पब्लिकली उसकी उसकी बात भी की हो, क्योंकि उनको इजाजत नहीं है करने की। हमारे बच्चों को, मेरा बेटा जो उसमें शामिल है, आपने उनको मिलिट्री की कैद सुनाई है 10 साल, ये भी नहीं बताया किस चीज की सजा दे रहे हैं। कोई वो कातिल थे, वो मुजरिम थे? कुछ नहीं थे। वो पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन थे सारे। ये लोग वो थे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आपने उनको सजाएं दी हुई है। उनका कसूर यही है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और इमरान खान से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इमरान खान भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। लोग इसलिए इमरान खान से करते हैं। इमरान खान ने बाहर के मुल्कों में किसी जजीरे में सेटल नहीं होना, इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर रहना है। तो लोग इसलिए इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। इन्होंने करके वो उस बच्चे को देखें। उसको जी, जब माँ मर गई तो आप उसको, उस बच्चे की वो जेल कैसे काटेगा? आप सोचें उस बच्चे और उस माँ का सोचें जिसका वो बेटा था। इनको कोई तरस नहीं आता, ये इतने सख्त है। और मैं, यकीन करें, मैं आपको बताऊं, मुझे डर लगता है कि मैं कि मर गई तो बेचारा हसान क्या करेगा। मुझे क्या फिक्र होती है, ये तो इतने जालिम है, ये तो माओ के जनाजों पे नहीं आने देते लोगों को। तो ये मुझे, आप सोचे, बड़ा जुल्म है। ये जो मिलिट्री कस्टडी, मिलिट्री कैद को, क्या मिलिट्री ने फैसला किया? सबको किया हुआ। ना बेल की इजाजत है, ना अपील की इजाजत है। आप बैठे हैं, मिलिट्री जी सजाएं काट रहे हैं किस चीज की? ना वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना वो ये कह सकते हैं कि जी मेरी सजा दी मुझे क्यों है। तो ये इतना बड़ा जुल्म शायद पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं। और जिसमें चले, हसान तो फिर कोई होगा। वो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मतलब जिनका, बेचारों का पीछे से कहीं के घर से आने वाला कोई नहीं है। इनको तरस नहीं आता। ये बहुत, इन्होंने जुल्म किया। और जो इमरान खान के साथ, अब ये पहले उधर करते रहे, अब इन्होंने इमरान खान के साथ कर रहे हैं। इमरान खान की आंख की सब बहुत फिक्र है, परेशानी है। ये समझते हैं कि लोग खामोश हो गए हैं। मुझे नहीं पता कैसे लोग खामोश है। पीटीआई को चाहिए, पीटीआई क्यादत को चाहिए। देखें, इमरान खान है तो पीटीआई है। इमरान खान के बगैर पीटीआई नहीं होती। तो इनको चाहिए कि इमरान खान के लिए आवाज उठाएं। इमरान खान की वजह से आज सारे लोग, जिस
पार्लियामेंट्स में वो इमरान खान का मेहनत थी। तो इसलिए इनको चाहिए इमरान खान की आंख के लिए शोर मचाएं, जोर लगाएं। ये रमजान कोई महीना नहीं है, रमजान के महीने में इमरान खान ने बड़ी जद्दोजहद की हुई है। ये कोई आराम का महीना नहीं है, ये तो एक बड़ा अच्छा महीना है जिसमें अल्लाह सबकी सुन रहा है। आप दिल से करें, और हम भी कर रहे हैं। लेकिन हम तो चले, हमारे पास तो कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है, हमारी तो अपनी ताकत है। लेकिन ये कि पीटीआई के पास लोग हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो बेचारे इंतजार करते हैं कि हमें कोई बताए ताकि लोग एहतजाज के लिए निकलें, इमरान खान के लिए आवाज उठाएं। इमरान खान के साथ मतलब मुझे बहुत तकलीफ है इमरान खान की इस वक्त। और मैं तो चले बहन हूँ, लेकिन सबको पीटीआई को चाहिए, जितने पीटीआई के ओहदेदार हैं, जितनी पीटीआई की पार्लियामेंट है, सबको निकल के, जितने वकील हैं, ये कोई मजाक नहीं है। इमरान खान पे इस वक्त जो वो टेस्ट करते हैं कि कितना हम कर सकते हैं। तो मेरा मेरा ये ख्याल है कि पार्टी को इस वक्त बहुत इस पे सीरियसली सोचना चाहिए। ये आराम का महीना नहीं है रमजान इस वक्त। और मतलब ये बहुत सीरियस हालात हैं। देखिए इमरान खान की आंख का मसला है, और हमें नहीं पता वो और क्या कर रहे हैं। देखिए हम इनसे कोई खैर की तवक्को नहीं कर सकते। और लास्टली ये बताइएगा कि क्या खान साहब, आपको लगता है कि दोबारा से ये एक्टिव हो जाएंगे? क्योंकि केपीके में तो मुझे अच्छे हालात लग रहे हैं, वहां तो आतशबाजी हो रही है, वहां तो खान साहब के नाम पे क्रिकेट स्टेडियम बन रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम बड़ा हाँ, कुछ कर रहे हैं। अब वो जो स्टेडियम का तो मैं खुद हैरान हुई थी, क्योंकि जब ये नाम सजेस्ट हुआ था ये उनका, तो इमरान खान ने मना किया था। उन्होंने कहा था कि आप जाके उनसे कहें, और हमने शायद मीडिया में कहा भी था कि वही नाम रखे जिसके नाम पे था, मेरे नाम पे नहीं करना इसको। लेकिन मैं उसमें हैरान थी कल जब हमने देखा। और ठीक है कि मैचेस भी हो सकते हैं सब कुछ, लेकिन मैं तो किसी चीज से इंसान की उम्मीद नहीं लगाता। लेकिन लोगों को बड़ा तकलीफ हुई, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे लोग बहुत अपसेट हुए कि ये मौका नहीं था कि इतना आतिशबाजी और इतने जश्न का, मतलब इमरान खान की अपने लिए भी, और फिर जो इस पूरे खिते में जो इस वक्त इतना खून खराबा हो रहा है उससे।